वेलकम टू मैथ डॉट्स। इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में हमें रियल नंबर की इक्वालिटीज़ दी हुई हैं। हमने हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाली इक्वालिटी की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। इस तरह क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 में हमें रियल नंबर की इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, तो हमने उनमें यूज़ होने वाली इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना है। इन प्रॉपर्टीज़ को ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। रियल नंबर से रिलेटेड तमाम तरह की प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक ही वीडियो में डिटेल के साथ मुकम्मल तौर पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर आप उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान होगा। तो आइए अब इन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट को देखें तो उसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर सेम ही 3 डिजिट्स को ऐड किया हुआ है, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ। तो डिफरेंट अरेंजमेंट होने के बावजूद भी दोनों साइड के सोल्यूशन के बीच में इक्वालिटी है, यानी हमें जो सोल्यूशन मिलेगा दोनों साइड्स का वो सेम ही होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखें तो उसमें दो नंबर्स को उनकी पोजीशन इंटरचेंज करके ऐड किया हुआ है, उसके बावजूद भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वालिटी है, यानी अरेंजमेंट चेंज करने के बावजूद भी सेम सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं। क्वेश्चन 3 की बात करें तो x के साथ -x लिखा हुआ है, जो कि एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो सॉल्यूशन देते हैं। तो अगर हम इसे एडिशन की फॉर्म में लिखें तो x के साथ उसका एडिटिव इनवर्स यानी -x ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से वो उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया और आंसर 0 मिला, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें एक नंबर के साथ उसका एडिटिव इनवर्स मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और सॉल्यूशन के तौर पे एडिटिव आइडेंटिटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ए लेफ्ट हैंड साइड से एक फैक्टर पर ऑपरेट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि है b प्लस सी, जबकि राइट हैंड साइड पर उसी a को इन दोनों नंबर b और c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। a को b के साथ और a को c के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव इस वजह से है कि जो a मल्टीप्लाई हो रहा था वो उस फैक्टर की लेफ्ट साइड पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 16 में 0 ऐड किया हुआ है। 0 ऐड होने से किसी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास 100 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के मल्टीप्लाई करने से भी किसी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों क्वेश्चन में 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्वेश्चन 7 देखें तो ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन 1 जैसा है कि 3 नंबर को डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो दोनों सूरतों में आपके पास जो सोल्यूशन है उसके बीच में इक्वालिटी है, आपको सेम सोल्यूशन मिलेगा। तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन जैसा है। इसमें दो नंबर्स को उनकी पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई किया हुआ है और दोनों सूरतों में सोल्यूशन इक्वल मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी 3 नंबर्स की अरेंजमेंट को चेंज करके हमें सेम सोल्यूशन मिले तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। 2 नंबर्स की पोजीशन को चेंज करके सेम सोल्यूशन मिले तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चन 5 की बात करें तो उसके फर्स्ट पार्ट में हमें दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। पहली है -3 इज लेस देन -1 और उसी से डिराइव की है एक सेकंड इनइक्वालिटी 0 इज लेस देन 2। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एक इनइक्वालिटी से दूसरी इनइक्वालिटी कैसे बनी। तो अगर आप नोटिस करें तो पहली इनइक्वालिटी की लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर सेम ही डिजिट 3 ऐड करें तो इससे हमारी सेकंड इनइक्वालिटी प्रूव हो जाती है। तो चूंकि सेम ही डिजिट ऐड किया है इनइक्वालिटी में, तो इसे एडिटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है a इज लेस देन b, जो कि रेसिप्रोकल करने की सूरत में इनइक्वालिटी चेंज हो गई है। इनइक्वालिटी चेंज होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पहले लेस थी, जबकि इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल करने के बाद वो लेफ्ट हैंड साइड अब ग्रेटर बन गई है। यानी a वाली साइड पहले लेस थी, तो अब रेसिप्रोकल जब किया है तो अब a वाली साइड ग्रेटर बन गई है। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है a इज लेस देन b, और उससे जो सेकंड इनइक्वालिटी डिराइव की है उसमें अगर आप देखें तो दोनों साइड पर सेम ही डिजिट, सेम ही नंबर c ऐड हो रहा है। तो सेम ही नंबर ऐड होने की वजह से ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 यानी इसके फर्स्ट पार्ट की तरह ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन 4 की बात करें तो उसमें पहली इनइक्वालिटी में लेफ्ट और राइट साइड पर सेम ही डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है c।
तो ये चूंकि सेम ही डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। तो जब दोनों साइड से कैंसिल करेंगे तो ए सी इज लेस देन बी सी में से जस्ट ए इज लेस देन बी रह जाएगा। बीच में लिखा हुआ है कि सी इज ग्रेटर देन 0, सी पॉजिटिव है, जो नंबर हमने कैंसिल किया है वो पॉजिटिव है, इस वजह से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम यही इनइक्वालिटी दी हुई है, लेकिन लिखा हुआ है कि c इज लेस देन 0 मींस c नेगेटिव है। तो जब c नेगेटिव होगा तो दोनों तरफ से कैंसिल करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप देखें तो a वाली साइड पहले लेस देन थी, जबकि कैंसिल करने के बाद a वाली साइड ग्रेटर हो गई है। ये सारा c की वजह से हुआ है, क्योंकि c नेगेटिव था। जब भी एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, जो साइड पहले लेस होगी वो बाद में ग्रेटर बन जाएगी। लास्ट वाले क्वेश्चन को देखें तो उसमें हमें ए और बी के बीच में 3 तरह की पॉसिबिलिटीज बताई हुई हैं कि अगर आप कोई से 2 नंबर्स लेते हैं ए और बी, तो उन 2 नंबर्स के बीच में 3 तरह का रिलेशन हो सकता है। या तो ए बी से लेस होगा, या फिर ए बी से ग्रेटर होगा, या फिर ए और बी दोनों इक्वल होंगे। तो ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होने की वजह से इस प्रॉपर्टी को ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अगर आप ऑर्डर प्रॉपर्टीज को देखें तो उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होती है। उम्मीद है आपको इन स्टेटमेंट्स के बीच में प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करने की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, इसे अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड, वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप यूट्यूब चैनल में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।